रिसेंटली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। यूपी के शाहजहांपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज में फार्मेलिन केमिकल से बनी गैस की लीकेज से अफरा तफरी मच गई और मरीजों को बाहर निकाला गया। फिलहाल फायर ब्रिगेड ने स्थिति पर नियंत्रण कर लिया है। आज अचानक राम प्रसाद बिस्मिल राजकीय मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर और ऑक्सीजन प्लांट के बीच धुआं उठने व गैस रिसाव जैसी स्थिति प्रतीत हुई, जिससे मरीजों और तीमारदारों में अफरा तफरी मच गई। लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने की दिक्कत होने लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने छिड़काव कर गैस को निष्क्रिय किया और स्थिति पर नियंत्रण पाया। ये घटना लगभग शाम 4 बजे की है। सूचना पाकर डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह, एसपी राजेश द्विवेदी भी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन से जानकारी लेकर बताया कि ऑपरेशन थिएटर से फार्मेलिन गैस के लीक होने से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य राजेश कुमार ने भी फार्मेलिन गैस को वजह बताया तथा ये भी कहा कि यह अफवाह है कि इस घटना में किसी की मौत हुई है। उन्होंने ये स्वीकार किया कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, लेकिन वो गैस के लीकेज से न होकर बीमारी के कारण मरा है। फिलहाल वार्ड से निकाले गए सभी मरीजों को पुनः वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। भगदड़ में खत्म हुई शिक्षा। भगदड़ में खत्म जी कैसे खत्म हो गई? भगदड़ में अच्छे खाते थे, अच्छे खाते चल के आए। भगदड़ में यहाँ 2-3 आदमी ऊपर निकल गए। एक आदमी ने हेल्प की, बेचारे ने रुवाया है, हाल है। तो ये कहाँ पर भर्ती थे? इसी बात 16 नंबर में टीवी वार्ड में, इमरजेंसी में। इमरजेंसी में। तो आप लेके आए उस वक्त तक? हम लेके आ रहे थे, दोनों लोग पैर रखते रहे, इंजला चल के आए। हाँ। और यहाँ भगदड़ में 2-3 लोग ऊपर से निकले। भगदड़ में जान बचाने के चक्कर में पैन के ऊपर पैर जो हॉस्पिटल में दूल्हा होते खत्म हो गए। ये बताओ, ये राब नरेश जो थे, राब नरेश यहाँ कब एडमिट करा था आपने इनको? कल करा था। इस समय यहाँ पड़े, क्या हुआ इन्हें? ये अभी गैस लीक हुई, गैस लीक भागने में आए, पैदल चले आए। यहाँ तो भगदड़, छोटा गेट एकदम निकलने में दिक्कत हो रही। 2-3 आदमी इनके ऊपर से निकल गए। एक सज्जन था बेचारा, उसने कहा चलो भैया हम तो करते, अकेले हमसे उठे नहीं, हम भी बीमार आदमी। तो ये खत्म क्या भगदड़ में खत्म? भगदड़ में खत्म हो गया। किस तरीके की भगदड़ थी, क्या बताया गया था आप लोग? गैस लीक हो गई, एकदम स्टाफ नर्स आई तो भागो, सब लोग भागो, गेट के बाहर भागो, तो उसमें खत्म हो गया। कौन सी गैस लीक हुई थी, क्या? देखिए अभी तक पता लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली संभावना ये है कि जो ओटी में इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए फार्मेलिन यूज होता है, बहुत कम मात्रा में यूज होता है। ऐसा लगता है कि उसी का कहीं पे कुछ या तो बोतल से कुछ खोल के गिर गया, या वो गिरने के बाद वो गैस जो है एसी वगैरह, पंखे वगैरह के संपर्क में आने थोड़ा फैल गया। अभी पूरी तरह से मैं कंफर्म नहीं हूँ, ये पता करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है, ना जन हानि हुई है, ना कोई सामान की कोई हानि हुई है। और यहाँ पे पुलिस की टीम, अग्निशमन विभाग की टीम और सभी लोग पहुँच गए थे और पहुँच करके उसको कंट्रोल में कर लिया गया है और अभी कोई समस्या नहीं है। अच्छा, ऐसी सूचना मरीज भगदड़ होती है? नहीं, देखिए क्या होता है कई बार कि कुछ भी थोड़ा बहुत अगर कोई बात होती है तो आदमी को थोड़ा भगदड़ में आना या वो परेशान होना स्वाभाविक है। लेकिन मैंने जैसे बोला कि सबसे अच्छी बात यह है कि किसी को कोई चोट नहीं लगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ कंट्रोल में है। और बाकी चीज़ों की हम लोग जांच करेंगे कि ये गलती कैसे हुई है और जो भी हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई। एक तीमारदार अभी बाहर एक शव रखा हुआ था। तीमारदार ये कह रहे थे कि इसी मौत हुई है। अब इसके लिए जांच कराई जाएगी, क्योंकि वो अगर ऐसा बोल रहे हैं तो बिल्कुल जाँच कराई जाएगी। लेकिन ऐसा कोई देख के भी नहीं लग रहा है आप लोग भी पूरा घूम रहा है। अदरवाइज तो क्या होता है ना, कम से कम कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ होती, बट इतना कोई असर गैस का नहीं था। बट अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उसकी जांच कराई जाएगी। से तो ऐसी कोई स्मेल नहीं आती है, ऑक्सीजन लीक होने से भी ऐसी कोई समस्या नहीं आती है। जो इसमें स्मेल आ रही थी, हमने भी आके देखी है कि जो ट्रॉमा की हमारे यहाँ ओटी है उसमें फार्मेलिन की स्मेल आ रही थी। और उसकी वजह से, क्योंकि वो बहुत तेज़ स्मेल होती है, आँखों में भी लगती है, नाक कान में भी लगती है, तो उसको देखते हुए मरीज जो है ना थोड़ा सा पैनिक में आकर के बाहर भागने लगे। बाकी स्थिति अभी नॉर्मल है। जो मरीज की जिसकी एक्सपायरी की बात करें, वो मरीज बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आया था और हाई फ्लो ऑक्सीजन पे था हमारे यहाँ पे। उसके दोनों फेफड़े ट्यूबरकुलोसिस की वजह से ख़राब हो चुके हैं, न्यूट्रिशनली भी पुअर है मरीज। तो मरीज की हालत गंभीर थी, वो अपनी बीमारी की वजह से उसको दिक्कत हुई, ऐसी और कोई समस्या नहीं है। बाकी स्थिति अभी नॉर्मल है, सारे मरीजों को हम अंदर ले रहे हैं। स्थिति एकदम नॉर्मल है और मरीजों को सबको अंदर ले रहे हैं हम लोग।